नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो इस YouTube पर ये दूसरा वीडियो है। YouTube वीडियो हम बना रहे हैं लगातार रिसर्च के बारे में। और आज मैं बात करेंगे, थोड़ा रिसर्च के बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी डिग्रियों के बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चों के, कुछ दोस्तों के ऐसे मैसेज आ रहे थे कि आपने ये इतनी डिग्रियां क्यों की है फालतू में, ठीक है ना। तो डिग्रियों के बारे में तो यही कह सकते हैं कि जो कुछ नहीं करता वो डिग्री तो कर ही सकता है, समझ रहे हो। तो अध्ययन की ये जो दुनिया है, इसमें पहले तो मैं ये आपका स्वागत करता हूँ सभी का। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीएचडी प्रोग्राम है जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके बाद में ही मैंने ये बनाया। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो शोध है, रिसर्च है, जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि रिसर्च हमारे देश में सबसे कोई अभाव की चीज है, मतलब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया जा सकता है वो रिसर्च है। रिसर्च नहीं होता है तो ऐसे मान लो कि ऐसे कहते हैं जो कामयाब कंट्री है, जैसे अमेरिका है, जैसे रूस है, जैसे कनाडा है, जैसे जापान है, चीन है, जो अच्छे कामयाब कंट्री है, या फिर मैं ये कहूँ अच्छे कामयाब लोग हैं, उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना वो रिसर्च से निकली है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो रिसर्च के बारे में ये कह सकते हैं कि इससे क्या होगा कि साइंटिफिक जो चीजें हैं ना वो हमारे पास आ जाएंगी। पहली बात तो ये है। अब साइंटिफिक चीजें हमारे पास आएंगी तो ये हो सकता है कि उससे हमारी जो लाइफ है उसकी और क्षमताएं बढ़ेगी, हमारी कंट्री को और जो और चीजें सही मिलेगी, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो शोध की दुनिया है ये बहुत ही काफी अच्छी दुनिया है। और जो शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छे प्रोफेसर्स उन्हीं को माना जाता है जो शोध करते हो, जो कुछ किसी बात को इसलिए नहीं मानते हो, जैसे इसलिए नहीं मानते हो कि वो परंपरा से चली आ रही है कि दादाजी ने कहा है, पिताजी ने कहा है, तो ऐसे नहीं है। वो ये कह सकते हैं हम कि जो शोध की दुनिया है, शोध में वो उसको मापते हैं, उसके जो आंकड़े देखते हैं, उसके लेटेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक। ये कह सकते हैं पहली बात। तो दूसरी बात हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो जितने भी पीएचडी स्कॉलर हैं, जब से मैं पीएचडी में मैंने एडमिशन लिया है उसके बाद में मैं काफी पीएचडी स्कॉलर से बात कर रहा हूँ। तो वो पीएचडी स्कॉलर जो बात कर रहे हैं वो जो अपनी बात रखते हैं वो बात वो सोर्स के साथ रखते हैं, कुछ बुक से ओरिजिनल। जैसे मान लो कि वो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो गई, या फिर बाद में रिपब्लिक पढ़ रहे हैं, दास कैपिटल बुक पढ़ रहे हैं। तो जितने भी पॉलिटिकल साइंस में या फिर अदर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं या फिर साइंस में जो भी अच्छे रिसर्च हुए हैं, वो सारे रिसर्च हमें क्या है, ओरिजिनल कंसेप्ट, ओरिजिनल जो कंसेप्ट है, जैसे अंबेडकर ने जो बुक लिखी है, पूरी बुक लिखी है, एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखी है, या फिर बाद में उन्होंने वेटिंग फॉर वीजा लिखा है, तो ओरिजिनल कंसेप्ट, उनके जो ओरिजिनल विचार है उनके बारे में बात की गई है। जो अच्छे शोधार्थी होते हैं वो इन सभी कंटेस्ट को पढ़ते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि हमारा जो ये जो रिसर्च की दुनिया है ये हमारे देश में इसलिए पीछे है कि हमारे यहाँ आज भी लोग या विद्यार्थी मैं कहूँ वो बेसिक से जूझ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजों से जूझ रहे हैं, इसलिए हमारे पास इतनी चीजें नहीं है, ठीक। अच्छे टैलेंटेड जो लोग हैं वो फिर नौकरियों में चल जाते हैं, तो वो नौकरियों में चल जाते हैं, इतने अच्छे रिसर्च को नहीं कर पाते। फिर बाद में ये कहेंगे हमारी सरकारें भी हैं वो भी बेसिक्स पर ही काम कर रही हैं, ठीक है। आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को ऐसे कहते हैं कि राशन का अनाज मिलता है। तो ये बड़ी एक 80 करोड़ की जनसंख्या एक बड़ी जनसंख्या है, समझ रहे हो। तो 80 करोड़ लोगों को एक ही सरकार अनाज दे रही है, तो करीबन 150 करोड़ लोग दुनिया में है, पूरी सॉरी भारत में है। तो 150 करोड़ में से 80 करोड़ को तो सरकार पर डिपेंड हो रहे हैं। तो आप देखो कि फिर रिसर्च का क्या मामला रहेगा, समझ रहे हो। तो ये जो रिसर्च शोधार्थ जो शोध है जिसकी हम बात करते हैं, इसमें अगर इसके आंकड़ों के माध्यम से ये सारी चीजों को हम क्लियर कर लेते हैं तो मैं ये मानता हूं कि काफी चीजें सुदृढ़ हो सकती है। पहले ही सरकारों को ये पता लग जाएगी, इससे ये मामला हो सकता है,
अच्छे जो डाटा उपलब्ध हो जाए सरकारों के पास में, तो काफी आसान हो सकता है ये मामला। दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये जो पीएचडी प्रोग्राम है ये काफी, जिसे मैं भी पढ़ रहा था कि जो जेएनयू से पीएचडी करते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, डीयू से करते हैं, या फिर बाद में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं। एक तो वो स्कॉलर है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है, ठीक है। उनके जो प्रोफेसर हैं उनको काफी पढ़ते रहते हैं। और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं इनमें जो शोधार्थी हैं वो अलग हैं, उनका मामला जैसे अलग, मतलब कि वो इतना नहीं कर सकते कि वो पीएचडी के साथ में ये कि अपनी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं, और वो ये कह सकते हैं कि वो अच्छी तरह से, मतलब सीरियस रूप से रिसर्च नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि पीएचडी के साथ में कहीं ना कहीं उनकी नौकरी लग जाए, और नौकरी लगने के बाद में वो अपना काम करे, और पीएचडी उनकी हो भी गई नहीं भी हुई, ऐसा कुछ सीन मैंने देखने को सुनने को मिला है, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हैं इसमें, आपके साथ इसमें क्या कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो पीएचडी प्रोग्राम में कहने का मतलब ये है कि वो आप ये एकदम एक फॉर्मेलिटी का प्रतीक हो गया। अब जहाँ पीएचडी रिसर्च जैसा चीजें अगर फॉर्मेलिटी बन जाएगी तो आप देखो कैसा है, कितना उसमें सुदृढ़नेस आएगी, कितना क्या रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी मैंने 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद में मैंने 4 यूनिवर्सिटीज के एंट्री एग्जाम दिए थे। उनमें से डीयू का तो मेरा 1600 रैंक थी मेरी, एडमिशन नहीं हुआ था वहाँ। जेएनयू में इंग्लिश में पेपर था मेरा, हिंदी पट्टी से है, हम हिंदी मीडियम था इसलिए वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। बीएचयू में जरूर मेरा 38 रैंक के साथ में सिलेक्शन हुआ था, वहाँ फिर मैं जा नहीं पाया था, कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस थे। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बावजूद भी मैंने ये नॉन कॉलेज किया है, एमए, और एमए नॉन कॉलेज किया, और उसके बाद में मैंने ये जो नेट है ये प्रवेश के साथ किया। उसके बाद में बीएड किया है, बीएड भी ऐसे कहते हैं प्रॉपर रूप से वैकेंसी नहीं है इसलिए बीएड कर लिया। बीएड करने के बाद में थोड़ा टाइम था और कोविड आया हुआ था, तो मेरा लॉ पढ़ने का विचार था, तो मैंने लॉ कंप्लीट किया मेरा, ठीक है। अभी मैंने 23 में लॉ कंप्लीट किया है, और 24 में अभी लेटेस्ट मैंने पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है शेखावाटी यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी है। देखो आगे मैं शोध कितना कर पाता हूँ, पॉडकास्ट कितना कर पाता हूँ, कितना आगे इसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, ये सारी चीजें हैं। तो यही कह सकते हैं कि जो शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, ये अगर आपस में जुड़कर, आपस में मिलकर अच्छे रिसर्च कर दें, या फिर सरकार रिसर्च को तवज्जो देने लग जाए, तो काफी, मुझे लगता है काफी चीजें आसान हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। बाकी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे लिए चीजें आसान होती नहीं है इतनी जितनी हम सोचते हैं। काफी एक मिडिल क्लास का विद्यार्थी अध्ययन कर लेता है, यही बड़ी बात होती है। तो शोध एक, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था इसके बारे में कि शोध ऐसी चीजें हैं जो एकदम फ्री माइंड वाली चीजें हैं। अगर आपके इकोनॉमिक क्राइसिस रहेंगे, आपको नौकरी का प्रेशर रहेगा, तो आप अच्छे शोधार्थी नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो अच्छे शोधार्थी नहीं होंगे तो फिर आपका रिसर्च अच्छा नहीं होगा, देखो सीधी बात ये है। तो इसलिए जो जैसे अभी मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था, उस केस स्टडी में एक टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और जिनको पद्म श्री के लिए अलाउंस भी किया गया। वो ये जो रीजनल कल्चर्स हैं, रीजनल जो जनजातियां हैं, कालबिलिया हैं, जो मतलब कि जो शहर के बाहर रहते हैं, कि जो मुख्य धारों के पास में नहीं रहती, बाहर रहते हैं, उनके ऊपर वो अध्ययन कर रहे थे। तो टेक्सास यूनिवर्सिटी से वो आए एमपी में, मध्य प्रदेश में। मैं एक शॉर्ट फिल्म देख रहा था, उसमें ये सारी चीजें थी। तो वो मतलब कि उन जनजातियों के साथ में रहकर करीबन 23 साल तक वो साथ रहे, और उसके बाद में उन्होंने अपने अध्ययन के बारे में लोगों को बताया। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, किसके लिए, अच्छे रिसर्च के लिए, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि मैं प्रयास भी करता हूं, और मैं मानता हूं कि हम सब जो मिलकर इसमें अच्छे रिसर्च हैं, जो ये रिसर्च ब्लॉग का चैनल है मेरा, तो इसके बारे में हम काफी अच्छा कर सकते हैं, काफी सकारात्मक प्रयास रहेगा। और आप भी इससे जो जुड़े हुए हैं जितने भी लोग, और वो आगे जुड़ेंगे, सभी से मैं यही रहूंगा कि हम
आपके पास शोध रिपोर्ट है या फिर आपके पास कुछ अच्छा है तो आप शेयर कीजिए, और हम जो कर रहे हैं हम शेयर करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ हम सारी चीज़ें करते रहेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।